हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। मेरे पास ये गुड़हल का पौधा है जो कि गुड़हल की देसी वैरायटी है और आप देख रहे हैं कि इसमें पत्ते भी कम हैं क्योंकि अभी बसंत शुरू नहीं हुआ है और कुछ ही दिनों में बसंत शुरू होने वाला है। तो अगर आप गुड़हल की कटिंग लगाना चाहते हैं और उसकी कटिंग से और प्लांट बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है गुड़हल की कटिंग लगाने का, क्योंकि बसंत को शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और अगर हम अभी कटिंग लगाते हैं तो हमारी कटिंग के सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं और हमें प्लांट भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि प्लांट को जो टेम्परेचर चाहिए वो बिल्कुल बराबर मिल जाएगा और एक लंबा वक्त मिलेगा इसको अच्छे से ग्रोथ लेने का, जिससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और अगर आप गुड़हल की कटिंग लगाना चाहते हैं तो हमें कटिंग लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि हम कटिंग से अगर प्लांट बनाना चाहते हैं तो गुड़हल की कटिंग से हम स्प्रिंग से लेकर नवंबर तक कभी भी कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग लगाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो। तो अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो समर में इसकी कटिंग लगाने से बचें, क्योंकि समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो कटिंग के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। और दूसरा, हमें इसकी कटिंग किस तरह की लेनी चाहिए वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। इसको हम दो तरह की कटिंग से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। पहली कटिंग जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तरह की, अगर इस तरह की आप फ्रेश और टेंडर कटिंग लेते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। ये 10 से 15 दिन में ही ग्रो करना शुरू कर देती है। और दूसरी ये कटिंग है जो कि मैंने थोड़ी ट्रिमिंग की थी सितंबर अक्टूबर में, तो उसके बाद यहाँ से ये नई ग्रोथ शुरू हुई थी। तो ये वो टेंडर और फ्रेश ब्रांच है। तो दूसरी कटिंग ये है, ये थोड़ी सी मैच्योर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये हल्की हल्की ब्राउन हो रखी है। और दूसरी ये कटिंग है जो कि थोड़ी सी उससे मैच्योर है। तो अगर हम इस तरह की कटिंग लेते हैं जैसा कि ये दोनों हैं मेरे सामने, तो इसमें 20 से 25 दिन में पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं और प्लांट बनना शुरू होता है और 4 से 5 महीने में हमारा प्लांट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन बस टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। अगर टेम्परेचर इसे डाउन मिल जाता है तो हमारा प्लांट बहुत जल्दी बनता है और बहुत अच्छा प्लांट बनता है और कटिंग की सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह मेरे पास अभी 3 कटिंग है, एक ये यहाँ पर और एक ये है और तीसरी ये। तो ये 2 कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हैं लगाने के लिए। तो मैं इन दोनों कटिंग को ही कट करने वाली हूँ प्लांट लगाने के लिए। मैंने ये 2 कटिंग ले ली है। अब इसमें से हम ये पत्ते हटाएंगे और उसके बाद इसमें से कटिंग लगाएंगे। इस तरह हमें 2 मैच्योर कटिंग मिल चुकी है और 2 टेंडर कटिंग। अगर हम दोनों ही कटिंग लगाते हैं तो दोनों तरह की ही कटिंग ग्रो हो जाएंगी। ये टेंडर कटिंग जल्दी ग्रो होगी और थोड़ी सी मैच्योर कटिंग थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन ग्रो दोनों ही कटिंग हो जाएंगी। ये मेरे पास वो कंटेनर है जिसमें मैंने एक मैच्योर कटिंग लगाई है और एक टेंडर कटिंग। इसी तरह की ये टेंडर कटिंग मैंने लगाई है, ये वाली। ये 10 से 15 दिन में ही ग्रो होनी शुरू हो गई थी। ये मैंने अक्टूबर नवंबर में लगाई थी लास्ट ईयर। ये दोनों ही कटिंग मैंने इसी तरह से लगाई थी और ये थोड़ी मैच्योर कटिंग है। इसने इस कटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया था, 15-20 दिन में इसकी ग्रोथ शुरू हुई थी और 10 से 15 दिन में इसने ग्रोथ लेनी शुरू कर दी थी। प्लांट हमें दोनों ही तरह की कटिंग से मिल जाएगा, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि अगर हम ये टेंडर कटिंग लगाते हैं तो प्लांट तो जल्दी मिलेगा, लेकिन उसे मैच्योर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे फ्लावरिंग थोड़ा ज़्यादा लेट होगी। और अगर हम इस तरह की मैच्योर कटिंग लगाएंगे तो प्लांट हमें मैच्योर मिलेगा और फ्लावरिंग भी उस पर जल्दी शुरू होगी। तो ये दोनों कटिंग भी मैं इसी सेम कंटेनर में लगाने वाली हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मिले, क्योंकि अभी पूरी तरह से इन कटिंग को ग्रोथ लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि मैंने ये अक्टूबर नवंबर में लगाई थी तो इनमें रूट फॉर्मेशन इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो इसलिए 2 से 3 महीने और लगने वाले हैं इनको पूरी तरह से प्लांट बनने में और रूट फॉर्मेशन कंप्लीट होने में। तो इसलिए ये कटिंग भी मैं इसी सेम कंटेनर में लगा दूंगी, जिससे कि ये साथ में ही प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह ये सारे प्लांट एक ही समय पर बनकर तैयार हो जाएंगे। एक और बात जो हमें ज़रूर ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी कटिंग लें तो कटिंग कम से कम 5 से 6 इंच लंबी हो, और दूसरा कटिंग का एक नोड वाला हिस्सा मिट्टी में ज़रूर दबाएं। अगर आप कटिंग का एक नोड वाला हिस्सा मिट्टी में नहीं दबाते हैं तो कटिंग में रूट नहीं बनेगी और जिससे प्लांट नहीं बनेगा। तो कटिंग का एक नोड वाला हिस्सा 1 से 1.5 इंच मिट्टी में ज़रूर दबाएं। कटिंग लगाने के लिए जब मिट्टी तैयार करें आप, तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी ठहरे नहीं, जिससे कि हमारी कटिंग सड़े नहीं, गले नहीं। और दूसरा कंटेनर में एक होल भी रखें, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग हो जाए तो वो इजीली ड्रेन हो जाए। मैंने जो कंटेनर में मिट्टी भरी है वो इसमें जितनी मात्रा में मिट्टी ली है उसकी आधी मात्रा में मैंने रेत मिक्स किया है और थोड़ा सा गोबर खाद मिक्स किया है, और साथ ही कंटेनर में एक होल भी रखा है मैंने। कटिंग लगाने के बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि कटिंग को बार बार छेड़े नहीं, मिट्टी में बार बार गुड़ाई ना करें, क्योंकि कटिंग हिल सकती है। और साथ ही जब मिट्टी आप लेते हैं तो मिट्टी बहुत पुरानी ना हो, क्योंकि अगर मिट्टी पुरानी होगी तो उसमें कीड़े लगने का डर रहता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जिससे कि कटिंग हमारी ख़राब ना होने पाए। और कटिंग लगाने के बाद कंटेनर को प्रॉपर छाँव में रखें, और इस तरह से रखें कि उसको ताज़ी हवा मिलती रहे और प्रॉपर सनलाइट भी मिलती रहे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से हमें इसको बचाना है। इस तरह हमें गुड़हल की कटिंग से प्लांट जल्दी बनकर तैयार मिल जाएंगे। और इसमें लगातार हल्का हल्का मॉइस्चर बना के रखें, और 4 से 5 महीने बाद जब इसमें रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए और नई ग्रोथ शुरू हो जाए, तब आप इन्हें अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर लें। इस तरह अभी कटिंग लगाने पर हमें प्लांट भी बहुत अच्छे मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, और कटिंग की सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा होगी। और कटिंग को प्लांट बनने के लिए एक लंबा समय भी मिल पाएगा डाउन टेम्परेचर के साथ, जिससे इसमें अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। कटिंग से प्लांट लगाने के लिए बारिश का मौसम और स्प्रिंग सीज़न एकदम सही रहता है। बारिश का मौसम, उसमें बारिश होने से टेम्परेचर डाउन हो जाता है और एक लंबा समय मिल जाता है डाउन टेम्परेचर के साथ में, और साथ ही बारिश का पानी एकदम साफ़ होता है और लगातार पानी पड़ता रहता है, तो जिससे प्लांट बहुत जल्दी बनता है। और दूसरा स्प्रिंग सीज़न में, क्योंकि पौधों की ग्रोथ शुरू होती है, तो उससे रूट फॉर्मेशन जल्दी होता है और बहुत अच्छा हमें प्लांट मिलता है, और साथ ही डाउन टेम्परेचर के साथ हमें एक लंबा वक्त भी मिल जाता है। तो इस तरह ये 2 समय बहुत एकदम सही रहते हैं प्लांट की कटिंग लगाने के लिए, जिससे प्लांट हमें जल्दी मिलते हैं। तो इस तरह आप भी गुड़हल की कटिंग से प्लांट लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।